बिहार जिस राजनीतिक संकट से गुजर रहा है उसके बारे में लगभग आप सभी लोगों ने अलग अलग सोर्सेस से पढ़ लिया होगा और ये भी जान लिया होगा कि हाल ही में बिहार में फ्लोर टेस्ट का आयोजन किया गया था, शक्ति परीक्षण का आयोजन हुआ था। तो आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे कि आखिर फ्लोर टेस्ट होता क्या है, उसकी प्रक्रिया क्या है और बिहार में फ्लोर टेस्ट की जरूरत क्यों पड़ी। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नई वीडियो में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को एक बार समझ लेते हैं, यानी कि उन बिंदुओं की बात हो जाए जिनके माध्यम से हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। तो वीडियो में सबसे पहले हमने न्यूज यानी कि खबर पर बात की। खबर को जानने के बाद हम फ्लोर टेस्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जानेंगे कि फ्लोर टेस्ट होता क्या है, फ्लोर टेस्ट के दौरान आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं उनको भी समझेंगे। इसके अलावा बिहार में फ्लोर टेस्ट की जरूरत क्यों पड़ी है इसको भी एक बार जानेंगे और अंत में एक सवाल पर भी चर्चा होगी। सवाल जो है वो आपका प्रीलिम्स का है और आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा ये जो पूरा टॉपिक है इसे आप मुख्य तौर पर जीएस पेपर 2 से जोड़कर देख सकते हैं। आपको भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी का सेगमेंट वहां पर दिखाई दे जाएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर फ्लोर टेस्ट होता क्या है। तो एक बार फ्लोर टेस्ट के ओवरऑल कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। फ्लोर टेस्ट को आप हिंदी में शक्ति परीक्षण भी कहते हैं, आप इसे विश्वास मत भी कह सकते हैं, ट्रस्ट वोट भी कह सकते हैं। तो फ्लोर टेस्ट में बेसिकली आपकी जो मौजूदा सरकार है वो मौजूदा सरकार सदन में ये तय करने की कोशिश करती है कि क्या उसके पास सदन का विश्वास मौजूद है या फिर नहीं है। तो एक बार ट्रस्ट जीतने की बात की जाती है। तो इस प्रक्रिया में यहाँ पर सदस्यों के बीच जो है उस मतदान के माध्यम से तय किया जाता है कि जो आपकी सरकार है या फिर जो व्यक्ति सरकार बनाने का दावा कर रहा है क्या उस व्यक्ति के पास सदन में विश्वास मौजूद है, कॉन्फिडेंस मौजूद है या फिर नहीं है। अब ये जो होता है फ्लोर टेस्ट, इस फ्लोर टेस्ट को आयोजित करने की शक्ति जो है वो बेसिकली दो लोगों के पास मौजूद होती है और दोनों अलग अलग कैटेगरीज में आते हैं। अगर फ्लोर टेस्ट का आयोजन जो है ऐसे समय में किया जाता है जब आपका जो सत्र है वो चल रहा है, यानी कि विधानसभा या फिर आपकी जो सदन है अगर उसका सेशन आयोजित हो रहा है और सेशन के बीच में आपका फ्लोर टेस्ट होता है तो उसको आयोजित करने की जो शक्ति है वो आपका सदन के अध्यक्ष के पास होती है। यानी कि आपका जो आपकी विधानसभा के जो स्पीकर हैं या लोकसभा के जो स्पीकर हैं उनके पास इस तरह की शक्ति होती है। और अगर सदन जो है वो सत्र में मौजूद नहीं है, अगर जो है सेशन का आयोजन नहीं हो रहा या फिर सरकार नहीं बनी है, तो ऐसे मामले में अगर आप संविधान के अनुच्छेद 163 को देखेंगे तो वहां पर राज्यों के राज्यपाल को जो कुछ रेसिड्यूअल पावर दी गई हैं, कुछ विवेकाधीन शक्तियां जो मिली हैं उनके माध्यम से राज्य के जो राज्यपाल हैं वो शक्ति परीक्षण का आयोजन कर सकते हैं। इसके अलावा 2020 में हमें सुप्रीम कोर्ट का एक मामला देखने को मिला था। इस मामले का नाम था शिवराज सिंह चौहान बनाम स्पीकर विवाद। तो ये जो विवाद था इस विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर प्राइम फेसा प्रथम दृष्टया अगर स्पीकर को ये लगता है कि जो आपका सरकार है, जिस व्यक्ति के जो व्यक्ति सरकार बनाने का दावा कर रहा है उसके पास बहुमत मौजूद नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जो स्पीकर है वो फ्लोर टेस्ट के लिए आमंत्रित कर सकता है, वो फ्लोर टेस्ट के लिए जो है निमंत्रण दे सकता है। तो ये हमने फ्लोर टेस्ट की यहाँ पर बात की कि फ्लोर टेस्ट होता क्या है और वहां पर आपको कौन कौन सी चीजें दिखाई दे जाएंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि फ्लोर टेस्ट के दौरान आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं, यानी कि फ्लोर टेस्ट का मैकेनिज्म क्या होता है। अगर मैकेनिज्म की बात करें तो यहाँ पर यदि किसी सरकार की जो बहुमत है, यदि किसी सरकार की जो मेजोरिटी है अगर उस पर सवाल उठता है तो इसके बाद बहुमत का दावा करने वाली जो पार्टी है, यानी जो पार्टी कह रही है कि वो सरकार बनाना चाहती है, जो पार्टी कह रही है कि उसके पास जो है मेजॉरिटी वोट मौजूद हैं, मेजॉरिटी मेंबर्स मौजूद हैं, वो जो पार्टी है उस पार्टी के जो नेता हैं उन्हें विश्वास मत हासिल करना होता है, कॉन्फिडेंस वोट हासिल करना होता है। और विश्वास मत मिलता कैसे है? विश्वास मत तब मिलता है जब सदन में जो उपस्थित सदस्य हैं और जो सदस्य मतदान कर रहे हैं उन सदस्यों का अगर बहुमत आप हासिल कर लेते हैं तो इसका मतलब होता है कि आपने विश्वास मत हासिल कर लिया है। यानी कि अगर सदन में 100 सदस्य मौजूद हैं तो आपको 51 सदस्यों के जो है सहमति की जरूरत होगी, तब कहा जाएगा कि आपने सदन में जो है विश्वास मत हासिल कर लिया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री द्वारा विश्वास मत की जब मांग की जाती है तो इससे इसकी पूरी प्रक्रिया की शुरुआत होती है जब जो मुख्यमंत्री हैं वो इस संबंध में एक रेजोल्यूशन पेश करते हैं, एक प्रस्ताव पेश करते हैं, जिस प्रस्ताव पर उस सदन के जो तमाम सदस्य हैं, जो विधायक हैं वो मतदान करते हैं। और अगर अधिकांश जो सदस्य हैं
वो उस रेजोल्यूशन के पक्ष में मतदान करते हैं। तो जो सरकार है वो बची रहती है, सरकार बनी रहती है। और अगर जो अधिकांश मेंबर्स हैं वो उस पूरे रेजोल्यूशन के विरोध में मतदान करते हैं तो फिर मुख्यमंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है, सरकार जो है समाप्त हो जाती है। इसके अलावा संसद और राज्य विधानसभाओं यानी कि ये जो पूरी प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया पर यहाँ पर हमने बात की, ये जो पूरी फ्लोर टेस्ट की प्रक्रिया है ये आपका संसद में भी लागू होती है, यानी कि आपकी जो लोकसभा है वहां भी लागू होती है और आपकी जो राज्य विधानसभाएं हैं वहां पर भी लागू होती है। इसके अलावा मतदान की अगर विधि की बात करें कि वोटिंग कैसे होती है, तो वोटिंग के आपके दो मेथड मौजूद होते हैं। पहला मेथड है आपका ध्वनि मत, यानी कि आप जो है जो सदन के स्पीकर हैं वो आवाज के जरिए पता लगाने की कोशिश करेंगे किसके पास ज्यादा बहुमत है। ये प्रक्रिया थोड़ी सरल होती है, थोड़ी आसान होती है। दूसरी प्रक्रिया है आपका इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से। तो यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान होता है और फिर जो बोर्ड है जो सदन में लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड, वहां पर दर्शाया जाता है कि किसके पास कितने मतदान, किसको कितने वोट प्राप्त हुए हैं। तो ये हमने पूरी प्रक्रिया की बात की कि भारत में आखिर फ्लोर टेस्ट का आयोजन होता कैसे है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिर बिहार में हमें फ्लोर टेस्ट की जरूरत क्यों पड़ी, तो एक बार उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो बिहार में जो वर्तमान में एक जो राजनीतिक संकट मौजूद है, इसकी शुरुआत होती है 2024 जनवरी के अंत के आसपास, जब बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, वो इस बात की घोषणा करते हैं कि वो अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। अब उनके इस्तीफा देते ही जो जो बिहार सरकार में महागठबंधन था, उस महागठबंधन की सरकार समाप्त हो जाती है। ये सरकार बनी कब थी, ये सरकार बनी थी आपका अगस्त 2022 में। तो ये पूरी प्रक्रिया थी जहां से बिहार के इस राजनीतिक संकट की शुरुआत होती है। अब अगर बिहार में हम राजनीतिक समीकरणों की बात करें कि पूरा इक्वेशन क्या है, तो बिहार में राजद जो पार्टी है उसके पास 79 सीटें मौजूद हैं, जो कि सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई है। भाजपा यानी कि भारतीय जनता पार्टी के पास 78 सीटें मौजूद हैं, जदयू के पास 45 सीटें और कांग्रेस के पास 19 सीटें मौजूद हैं। और अगर आप बिहार की विधानसभा को देखेंगे तो उसमें जो कुल सीटें हैं वो 243 हैं, यानी कि बिहार की विधानसभा में बहुमत हासिल करने के लिए किसी भी पार्टी को या किसी भी गठबंधन को 122 सीटों की जरूरत है। अब ऐसे में नए समीकरण क्या बनकर के सामने आ रहे हैं, नए समीकरण बनकर ये सामने आए हैं कि जो एनडीए सरकार है जिसमें नीतीश कुमार शामिल हुए हैं, उसके पास जो सीटों की संख्या है वो 128 हो गई है। और जो आपका महागठबंधन है जिसकी सरकार पहले थी, उसकी सीटें घट करके आपका 114 के आसपास आ गई हैं। तो इस तरह से अब सरकार बनाने के योग्य जो गठबंधन है वो है आपका एनडीए गठबंधन। तो ये हमने यहाँ पर पूरी इक्वेशन को भी समझा, पूरा मामला क्या है एक बार उस पर भी बात की। अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और करंट अफेयर का जो सेगमेंट था वो समाप्त होता है। अब इस पूरे टॉपिक से जुड़े एक सवाल पर भी चर्चा हो जाए। सवाल जो है वो आपका प्रीलिम्स का है और आप कमेंट बॉक्स में सवाल के जवाब को दे सकते हैं। आज का हमारा सवाल है कि भारत में राज्यों के भीतर फ्लोर टेस्ट यानी कि शक्ति परीक्षण कराने की जो शक्ति है, जो पावर है, वो किसके पास मौजूद है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए विधानसभा अध्यक्ष के पास, ऑप्शन बी राज्यपाल के पास, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये आज का हमारा सवाल हुआ और सवाल बहुत आसान है। अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आसानी से सवाल के जवाब को दे सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा और अगर आपको इस पूरे टॉपिक से को लेकर के कोई भी समस्या है तो उस समस्या को आप उस सवाल को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।